हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अपनी क्लासेस। मैं अभी आपके लिए लास्ट पार्ट है हमारा इस पेपर सॉल्यूशन का, बेसिक का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। बेसिक मैथमेटिक्स जो 10th क्लास के बच्चे एग्जाम दे के आए हैं वो अपना क्रॉस चेक करेंगे यहाँ से आंसर। मैंने आपके साथ 26 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। 27 से स्टार्ट करते हैं। 27 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए एफ आई एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है और मीन भी आपको 6 दे रखा है। आप जब फॉर्मूला लगाएंगे मीन का तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। जब नीचे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपसे पूछा है इसका वर्ग चिन्ह निकालो। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब आपसे वो इसकी मिड वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू वाली दोनों को जोड़कर 40 में 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 20। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं इसकी, ये पैरेलल है इसके, तो 6.1 का बहुत बेसिक क्वेश्चन सा है। इसके अपन में दिस अपन में दिस, जब सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि थेल्स थ्योरम यहाँ पर लग जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। 29 क्वेश्चन कहता है आपसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है। तो आप ऐसे एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। और जब यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर कुछ इस तरह का आया होगा। जब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि 2 पॉइंट है और इसको मिलाने वाला पॉइंट 3:1 रेशियो में है। तो बिल्कुल आपको 7.2 का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पी एक पॉइंट है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 जब लगाएंगे तो आपकी यहाँ पर x और y की वैल्यू 7 और 3 आ जाएगी। इसी के चॉइस वाले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आपको इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, k की वैल्यू पूछ रखी है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने 7.2 में कर रखा है दोस्तों, 7.1 में कर रखा है। डिस्टेंस आपको दे रखा है ना, तो वहाँ पे निकालनी थी y की वैल्यू, याद करो। यहाँ पे हमें k का मान निकालना है, तो सॉल्व जब करेंगे हम इसको तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप कहेंगे a भी आपको 10 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाया तो आपके पास यहाँ पे 36 आ गया। k स्क्वायर माइनस यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर 100। सॉल्व किया, फैक्टर किया तो आपका आंसर k का वैल्यू -6 और 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, इस तरह का क्वेश्चन 31 है, बहुत इजी है, तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा भैया। आपको यहाँ पर ये दे रखा है 60 और ये दे रखा है 90 और ये 10 दे रखा है, आपको ये निकालना है। ये भी आप 10 फॉर्मूला लगाइए, 10 से लगा दिए, 10 60 इक्वल टू पी अपॉन में बी। जैसे लगाया आपका यहाँ से आंसर आ गया 10√3। ये भी बुक का ही क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आया भैया। 10 पी दिया हुआ है, क्वाट आर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये निकालेंगे पाइथागोरस से 5 आ जाएगा, पी अपॉन में बी, और क्वाट आर जब आप लिखेंगे बी अपॉन में पी तो यहाँ से आएगा, घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ रूट 2 तो आपने प्रूव कर ही दिया हुआ, इसमें स्टेटमेंट लिखनी होती है। हम क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन कुछ किस तरह से होगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। एक मिनट, ये 30 तो हमने कर दिया ना। 34 क्वेश्चन देखिएगा। 34 क्वेश्चन कुछ इस तरह का सॉल्यूशन है। 34 क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, पहले ये देखते हैं। कह रहा है कि आपके पास OPQ एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास P 90 डिग्री है और OP की वैल्यू 7 है और इसकी जब आप इसे घटाएंगे तो आपको 1 दे रखा है और साइन Q का मान निकालना है। जब आप ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसने, ये 90 है, OPQ P 90 है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बुक में 25 वाला करके दे रखा था, आपकी ये 8.1 का ही क्वेश्चन, बस थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे 7 है, इसको आपने अगर देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना है, 1 है, तो इसको आपने अगर x मान लिया तो कितना रहेगा, 1 + x रहेगा। कॉमन सी बात है, इससे एक बड़ा रहेगा, है ना। अब यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास x का मान 19 आ गया तो ये कितना होगा, 20 होगा। आपको साइन क्यू निकालना है, यहाँ से देखेंगे p अपॉन में h तो आपके पास 7 अपॉन में 20 आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि आपके पास ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे 6 कर दिया है। आपके पास एक इस तरह से एक हाउस है जहाँ पर एक कोने में आपने घोड़े स्क्वायर में एक शेप में क्या कहते हैं एक रस्सी बांध दी है, उस रस्सी में आपने एक घोड़े को बांध दिया है। उसकी लंबाई 6 मीटर है। अगर उस लंबा रस्सी को बढ़ा के 10 मीटर कर दें तो कहता है कि एरिया में कितना वृद्धि होगी। तो अब इस तरह से आपको एक चित्र बनाना है, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से चित्र बनाना है भैया। यहाँ से यहाँ तक की कितनी देर की रेडियस 6 मीटर, तो कहता है कि इसको बढ़ा के 10 कर दिया जाए तो इस एरिया में कितना बदलाव आएगा, कितना चेंजेस आएगा। पाई का मान 3 पहुँचा देना है। तो भैया तो क्वाड्रेंट बन गया, आप लगाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लगा दिया, सॉल्व किया, आपका आंसर यहाँ पे 50.24 आ जाएगा। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसके चॉइस वाले क्वेश्चन में आपको घड़ी की सुई की लंबाई यानी कि आपको रेडियस दे रखी है, 35 मिनट में आपको बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो भाई साहब 1 मिनट में बनता है एंगल 6 डिग्री का, तो 35 मिनट में कितना बन गया, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिग्री का बन जाएगा। और फिर जब लगाएंगे फॉर्मूला तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 359.33 आपका कुछ समथिंग इस तरह से आंसर आ जाएगा।
36 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जमदार क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, मीडियन निकालना है आपको, और आपको क्वेश्चन में इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जब आपको मीडियन निकालना है मेरे भाई, तो आपको कम से कम सवाल के अंदर कुछ बातें जाननी होंगी। क्या कि सबसे पहले आपको CF निकालना होगा। जब आप CF निकालेंगे तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर जब आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए n/2 करके हम चेक करते हैं, हमारे पास 15 है, 15 इसके अंडर में आएगा, परसेंट लाइन कर देंगे, ये L हो गया, बीच का डिफरेंस H हो गया, ये F हो गया, ठीक, ऊपर वाला CF हो गया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को उठाया आपने, फॉर्मूले में पुट किया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 56.67 आएगा। आपका भी यही आया होगा। बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन में आपके पास 15 सेंटीमीटर का आपको कह रहा है कॉर्ड है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री का बना रहा है सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है। साफ साफ बोल दिया उसे सेगमेंट निकालना है, और √3 और 3.24 14 को लेकर चलना है रूट पाई की जगह पर। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। ये हो गया माइनर सेगमेंट, इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया मेजर सेगमेंट। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया होगा ये वाला। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया तो आपको कुछ इस तरह से आंसर ये प्रूफ हो जाएगा। आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर ये आ गया। ये तो दोस्तों माइनर का आया। तो मेजर क्या होगा, इस पूरे सर्कल में से आप इसे माइनस कर दीजिए तो आपके पास मेजर का भी एरिया आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मेजर का एरिया कितना आया है, 704.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बताइएगा आपके यहाँ सही है कि। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में आपको बड़ी अच्छी बात दे रखी है। कह रहा है क्वेश्चन में बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया है। देखिएगा ध्यान से, कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इन द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो इस भैया क्या कह रहा है, कह रहा है आपने एक फ्रैक्शन मान लिया, फ्रैक्शन को x मान लो और y मान लो ना ऊपर। तो आपने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। न्यूमरेटर ये होता है, डिनोमिनेटर ये होता है। क्वेश्चन ने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की न्यूमरेटर से 1 घटा दो तो आपके पास आंसर 1/3 बन जाता है। आपने इसे सॉल्व किया, आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। फिर कहता है अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ो तो आंसर ये बन जाता है। आपने सॉल्व किया, इसका इक्वेशन बन गया। दोनों का आपने सॉल्व किया होगा एलिमिनेशन मेथड से। तो आपकी x की वैल्यू 5 आ गई, x को आप यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आ गई। तो फ्रैक्शन क्या बन गया भैया, 5/12 बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपका 39 तो हो ही गया होगा। ये आपने प्रूव करा, 6 चैप्टर का था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप आपका पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल गया और आपने बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे साथ। ओके, बाय, थैंक यू।